कितनी तेजी से दूर जा रही है। इस ब्रह्मांड में हर वस्तु की कोई ना कोई स्पीड जरूर होती है। पत्थर के घिसने से लेकर के चांद का पृथ्वी से दूर जाना, हर सेकंड आपके बालों की बढ़ती लंबाई, हाइपरसोनिक स्पेसशिप की स्पीड और ग्रहों और गैलेक्सी के घूमने की और टकराने की स्पीड, हर चीज में कोई ना कोई स्पीड जरूर होती है। आज के इस वीडियो में हम इसी स्पीड के बारे में बहुत गहरी बात जानने वाले हैं जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। हम हर चीज की स्पीड को नापेंगे, जिसमें आपके पैदल चलने से लेकर के गाड़ी, पृथ्वी और गैलेक्सी के घूमने तक की स्पीड शामिल है। तो तैयार हो जाइए दिमाग हिला देने वाले इस वीडियो के लिए, जिसमें हम ब्रह्मांड की सबसे धीमी चीज से लेकर के सबसे तेज चीज तक की स्पीड निकालेंगे और समझेंगे कि अगर हम इस स्पीड को हासिल कर लें तो हमारे साथ क्या क्या होगा। अब अगर हम ब्रह्मांड की सबसे धीमी स्पीड की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि ये जीरो भी तो हो सकती है, यानी जब किसी भी चीज में स्पीड ही ना हो तो इससे ज्यादा धीमा कुछ नहीं हो सकता है। पर दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में जीरो स्पीड होना फिलहाल पॉसिबल नहीं है। हर ऑब्जेक्ट और हर एटम और हर पार्टिकल की अपनी एक स्पीड होती है। तो अगर हम जीरो स्पीड की कल्पना करें तो इस स्टेट में हमें समूचे ब्रह्मांड की हर वस्तु की स्पीड जीरो करनी होगी। पर अगर अचानक से हम पूरे ब्रह्मांड की स्पीड जीरो कर दें तो हर चीज अपनी ही जगह पर रुक जाएगी और सब कुछ एकदम फ्रीज सा हो जाएगा, कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो इसलिए हम जीरो स्पीड से आगे बढ़ते हुए ब्रह्मांड की सबसे कम स्पीड की ओर चलेंगे, जो कि आपके चलने की स्पीड से भी कई 100 खरब गुना कम है। तो आखिर वो कौन सी चीज है जो सबसे स्लो है? तो इसका जवाब है स्पेस में रखे गए 1 मीटर की दूरी पर 2 पॉइंट्स का एक्सपेंशन रेट। यानी कि अगर आप 2 पॉइंट्स को स्पेस में 1 मीटर की दूरी पर रख दो और उनका एक दूसरे से दूर जाना यानी एक्सपेंशन रेट देखो, तो आपको ये स्पीड अपने चलने की स्पीड से भी 2 करोड़ 20 लाख खरब गुना कम महसूस होगी, यानी कि 2.2 मिलियन ट्रिलियन टाइम्स स्लो। और मैथ की भाषा में कहें तो 2.2 × 10⁻18 मीटर पर सेकंड। हबल लॉ के मुताबिक ये 2 पॉइंट्स स्पेस में 1 सेकंड में इतने ही मीटर एक दूसरे से दूर हो पाते हैं। इसलिए इसे ब्रह्मांड की सबसे स्लो स्पीड और सबसे धीमी गति कहा जाता है। इससे धीमी स्पीड आज तक वैज्ञानिकों ने किसी भी चीज की नोट नहीं की है। पर यह तो ब्रह्मांड की सबसे धीमी गति थी। पर क्या आप पृथ्वी पर सबसे धीमी स्पीड के बारे में जानते हैं? तो आइए अब पृथ्वी पर सबसे धीमी गति को देखते हैं। आपने कई बार पत्थरों को देखा होगा। ज्यादातर पत्थर हमें जमीन में गड़े हुए दिखाई देते हैं, जो कि बहुत स्ट्रांग होते हैं। पर हम सभी जानते हैं कि एक पत्थर चाहे कितना भी सॉलिड हो, एक ना एक दिन जरूर घिस करके खत्म हो जाता है। तो आखिर जो ये घिसने की प्रक्रिया है, इसकी स्पीड क्या है? ये 1 सेकंड में कितने मीटर घिस जाता है? वैज्ञानिकों की माने तो एक पत्थर के घिसने की स्पीड इस पृथ्वी पर होने वाली सबसे कम स्पीड होती है। ये 1 सेकंड में 1 मीटर के 100 खरब में हिस्से जितना ही घिस पाता है। अगर आप किसी पत्थर को 1 मीटर तक अपने आप घिसता हुआ देखना चाहते हो तो इसके लिए आपको कम से कम 3,17,000 सालों का समय लगेगा। इसी से आप समझ गए होंगे कि एक पत्थर को घिसने में कितनी देर लगती है और इसकी स्पीड कितनी कम होती है। चलिए थोड़ा स्पीड को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आखिर हमारा चांद हमसे कितनी स्पीड से दूर हो रहा है। जब आप पृथ्वी से चांद को देखोगे तो यह आपको एकदम अपनी जगह पर ही दिखेगा, पर यह आपसे हर सेकंड दूर होता जा रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो चांद हमसे 1.3 × 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दूर हो रहा है। यानी 1 सेकंड में ये 1 मीटर के 1 अरब में हिस्से जितना हमसे दूर भाग रहा है। यानी हर साल में ये हमसे 4 सेंटीमीटर दूर हो जाता है। भले ही ये दूरी हमें कम लगे, पर अरबों सालों में चांद इसी रफ्तार से हमसे दूर होकर के पृथ्वी को अकेला छोड़ देगा। पर क्या आपने कभी अपने बालों के बढ़ने की स्पीड नोट की है? वैसे तो ये बहुत धीरे ही बढ़ते हैं, पर वैज्ञानिकों की माने तो इनकी स्पीड चांद के पृथ्वी से दूर होने की स्पीड से 4 गुना ही है। यानी कि हर सेकंड में 4.8 × 10⁻⁹ मीटर बढ़ते हैं, यानी कि 1 मीटर का 48 करोड़वां हिस्सा। जिसे अगर 1 महीने में कन्वर्ट करें तो आपके बाल हर महीने में केवल 1 सेंटीमीटर तक ही बढ़ते हैं। वहीं इस स्पीड से 1 लाख गुना ज्यादा और 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 40,000 गुना कम स्पीड से ग्रीनलैंड में मौजूद दुनिया का सबसे तेज ग्लेशियर इल्विसेट ग्लेशियर आगे बढ़ रहा है। ये हर दिन 20 मीटर तक अपनी जगह से आगे बढ़ जाता है। अगर हम स्पीड की स्केल को और फास्ट करें तो हम पाएंगे कि दुनिया के सबसे आलसी मैमल, जिसे स्लॉथ नाम से भी जाना जाता है, उसकी स्पीड 0.08 मीटर पर सेकंड है। यानी हर सेकंड में केवल 8 सेंटीमीटर ही आगे बढ़ पाता है और 1 घंटे तक ये चले तो केवल 290 मीटर की ही दूरी तय कर सकता है। स्लॉथ की स्पीड भले ही हमारे पहले के ग्लेशियर से 350 गुना ज्यादा हो, पर फिर भी ये इस दुनिया का सबसे धीरे चलने वाला स्तनपायी जानवर माना जाता है। जब आप चलते हैं तो आपकी स्पीड 1 मीटर से 1.5 मीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे बनती है। यानी हम चलते हुए 1 घंटे में केवल 3 से 4 किलोमीटर की ही दूरी तय कर सकते हैं। इसी तरह जब आप भागते हैं तो आपकी यही स्पीड 4 गुना बढ़ जाती है और आप 16 किलोमीटर तक की दूरी भाग करके 1 घंटे में तय कर सकते हो। वहीं आपके भागने की स्पीड से 6 गुना तेज और 110 किलोमीटर प्रति घंटा एक चीते की फास्टेस्ट स्पीड होती है। ये जमीन पर रहने वाले किसी भी जानवर की सबसे तेज स्पीड है। इतनी ही स्पीड आपकी कार की हाईवे पर एवरेज स्पीड मानी जाती है। वहीं चीते की स्पीड से लगभग डबल स्पीड किसी भी इंसान की आसमान से गिरते हुए यानी फ्री फॉल के समय उसे महसूस होती है। कोई भी इंसान जब फ्री फॉल में होता है तो वो 195 से लेकर के 200 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से गिरता है। वहीं 432 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार या 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम इंसानों में मौजूद मोटर न्यूरॉन्स की सिग्नल सेंड करने की स्पीड होती है। ये मोटर न्यूरॉन्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल को बाहरी पार्ट्स जैसे मसल्स, स्किन और अंगों को भेजते हैं, जिससे फिर हमारी अपनी बॉडी मूवमेंट्स आसानी से दिमाग के साथ कोऑर्डिनेट करके हो पाती है।
वहीं इससे 3 गुना तेज स्पीड 1225 किलोमीटर पर आवर साउंड की स्टैंडर्ड स्पीड होती है, यानी हर सेकंड में आवाज 340 मीटर जितनी दूरी तय करती है। वहीं जब आप इसी साउंड को पानी में ट्रांसमिट करते हो या वहां प्रोड्यूस करते हो तो इसकी स्पीड 5 गुना और बढ़कर के करीब 5400 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाती है, जो 1 सेकंड में फिर 1.5 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेती है। यानी हमारी आवाज हवा की बजाय पानी में ज्यादा जल्दी एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचती है। लगभग 6443 किलोमीटर पर आवर और 2.3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड लिए भारत की ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है, जिसे सबमरीन से लेकर के जमीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। पर यह सब स्पीड भी इस ग्रह पर चलने वाली हवाओं के सामने बहुत धीमी पड़ जाती है। पृथ्वी से 64 लाइट ईयर दूर HD 189733b नाम का एक प्लेनेट है, जिस पर हवाएं लगभग 9600 किलोमीटर प्रति घंटे से बहती हैं। ये M416 राइफल से निकली हुई गोली से भी 3 गुना ज्यादा स्पीड है। पृथ्वी की हवाओं से तो इस ग्रह पर 25 गुना तेज हवाएं बहती हैं, जिस वजह से इस ग्रह पर भविष्य में उतरना और मिशन करना लगभग इम्पॉसिबल ही है। पर ये हवाएं भी आगे आने वाली इस चीज की स्पीड के सामने सुस्त पड़ जाती हैं। पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर ऊपर मौजूद है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो हर समय पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब ये पृथ्वी की परिक्रमा करता है तब इसकी स्पीड लगभग 27,700 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। ये हर सेकंड में 8 किलोमीटर तक की दूरी को तय कर लेता है। वहीं इससे 2 गुना ज्यादा स्पीड नासा के स्पेसक्राफ्ट न्यू होराइजन्स ने पृथ्वी को छोड़ते वक्त हासिल की थी। उस समय इसकी स्पीड 58,356 किलोमीटर पर आवर थी और ये हर सेकंड में 16 किलोमीटर की दूरी को तय कर रहा था, यानी पृथ्वी की इसके वेलोसिटी से भी 1.5 गुना ज्यादा स्पीड। पर जब न्यू होराइजन्स का नाम लिया है तो आपको मैं वॉयेजर 1 की भी स्पीड बता देता हूँ। इस समय वॉयेजर 1 करीब 61,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ब्रह्मांड की यात्रा कर रहा है और हर सेकंड में ये 17 किलोमीटर दूर हमसे चला जाता है। ये बहुत ज्यादा स्पीड है। ये हमारी कार की मैक्सिमम स्पीड से भी लगभग 550 गुना ज्यादा तेज चल रहा है। फिर भी इसे हमारे पड़ोसी तारे पर जाने में 73,000 साल लगने वाले हैं। पर वॉयेजर 1 से भी तेज हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ये हर घंटे 1,07,280 किलोमीटर की दूरी को तय करती है और लगभग 8,765 घंटों में सूर्य की पूरी परिक्रमा कर लेती है, जिसे हम 1 साल भी कहते हैं। पर यह स्पीड भी आगे आने वाली इस स्पीड के सामने धीमी रह जाती है। कौन सी चीज हमारे पास कितनी तेजी से आ रही है और कौन सी चीज कितनी तेजी से दूर जा रही है। इस ब्रह्मांड में हर वस्तु की कोई ना कोई स्पीड जरूर होती है। पत्थर के घिसने से लेकर के चांद का पृथ्वी से दूर जाना, हर सेकंड आपके बालों की बढ़ती लंबाई, हाइपरसोनिक स्पेसशिप की स्पीड और ग्रहों और गैलेक्सी के घूमने की और टकराने की स्पीड, हर चीज में कोई ना कोई स्पीड जरूर होती है। आज के इस वीडियो में हम इसी स्पीड के बारे में बहुत गहरी बात जानने वाले हैं।